Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is a special Weekly Mastermind because पिछला हफ्ता Monday to Saturday market open था and yesterday we had a budget जिसके बारे में there are a lot of discussions which are happening around like on all the news channels, on all the YouTube channels and all of those things. So that is why we won't go deeper into what happened in budget, but right now let's just discuss about what all happened in last 1 week और उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस आफ्टर बजट कौन से सेक्टर्स है जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी कैन ट्रेड इन दो स्टॉक्स एंड वी कैन मेक डिसेंट अमाउंट आउट ऑफ इट. सो लेट्स हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर 2nd of February 2025, यानी कि दिस इज द वेरी फर्स्ट वीकली मास्टरमाइंड ऑफ February मंथ. सो द एजेंडा इज सिमिलर. मार्केट इंडेक्स देखेंगे सबसे पहले, देन वी विल लुक आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करें जो कि मंथली, वीकली, डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबाउट 60 है जिन स्टॉक्स का. देन वी विल हैव अ लुक एट प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स. जो हमने पिछले हफ्ते न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनका हम फॉलो अप लेंगे. देन न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स, प्रीवियस का पैटर्न स्टॉक्स एंड सो ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो ऑल द फोर प्राइमरी इंडेक्स दैट इज निफ्टी up by 1.68, Sensex up by 1.72, Bank Nifty up by 2.35, Mid Cap up by 0.66. So overall performance is very good. India VIX is down by 15.82 जो कि काफी अच्छा है for the overall इंडियन मार्केट. यानी कि फियर जो है दिस वन फियर का जो है काफी लो हो चुका है, विच इज वेरी गुड. एंड यूएसडी आईएनआर भी काफी कंट्रोल में है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. राइट, सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो. देन कम्स निफ्टी 50. सबसे पहले मंथली प्रॉपर 60 सपोर्ट बना रहा है, वीकली प्रॉपर 40 सपोर्ट लिया है. मैंने लास्ट वीक भी ये चीज मेंशन की थी दैट RSI 40 ऑन वीकली चार्ट इज लाइक लक्ष्मण रेखा. अगर वो सपोर्ट ले लेता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन काफी ज्यादा सिनेरियोज बिगड़ सकते हैं. तो यहाँ पे पिछले हफ्ते में काफी अच्छा हमें कमबैक देखने को मिला है. डेली में भी इफ यू नोटिस माइन्यूटली तो यहाँ पे क्लास ए बुलिश डाइवर्जेंस है. बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 वीक. और जो हमें कल के दिन में एक कैंडल फॉर्म होते हुए दिखी है जहां पे बॉडी काफी छोटी है, शेडोज काफी बड़े हैं. एक्चुअली दिस इज अ स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल पैटर्न. एंड अगर ये बॉटम पे बनता है या टॉप पे बनता है देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई मेजर बॉटम या मेजर टॉप नहीं है. दिस इज जस्ट इम्पॉर्टेंट डेट फॉर अस बिकॉज कल के दिन में हमें बजट देखने को मिला था. सो बेस्ड ऑन दैट हम हाई और लो जो है कल की कैंडल का उसको मार्क कर सकते हैं. एंड जब ये सेक्टर लाइक द ओवरऑल मार्केट व्हेन इट परफॉर्म्स अबव दैट पर्टिकुलर कैंडल्स हाई, लाइक जो शैडो का टॉप है या फिर शैडो का बॉटम है, अगर उसको तोड़ देता है देन वी कैन बी डिसिसिव. अगर वो ऊपर के साइड तोड़ता है तो वी विल गो लॉन्गर, वी विल गो ऑन द लॉन्गर साइड. अगर वो तोड़ देता है ऑन द बॉटम साइड तो हम लोग शॉर्ट करेंगे. सो दैट शुड बी आर पर्सपेक्टिव एज ऑफ नाउ. देन कम्स बैंक निफ्टी. मंथली में प्रॉपर 57-58 के आसपास है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है. वीकली में प्रॉपर 40 सपोर्ट ले रहा है, डेली में ऑलरेडी साइडवेज है, मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड. अगेन यहाँ पे जो है हम लोग जो कल की कैंडल है उसका टॉप और बॉटम ड्रॉ कर सकते हैं. बेस्ड ऑन दैट अगर उसके ऊपर जाता है तो आर पर्सपेक्टिव विल बी ऑन द लॉन्गर साइड. अगर वो नीचे नीचे के साइड और कंटिन्यूएशन देता है तो आर पर्सपेक्टिव विल बी ऑन द शॉर्टर साइड. देन कम्स बैंकिंग सेक्टर में ही प्राइवेट बैंक्स. मंथली साइडवेज, वीकली साइडवेज, प्रॉपर 40 सपोर्ट यहाँ पे भी ले रहा है, डेली भी साइडवेज है फिलहाल के लिए. लेट्स जस्ट कीप दिस ऑन आवर रेडार प्राइवेट बैंक्स को. देन कम्स PSU बैंक्स. मंथली थोड़ा सा 57, 58, 56, 57 के आसपास है, वीकली 40 सपोर्ट पे बेस बना रहा है एंड डेली थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है. सो प्राइवेट बैंक्स आर परफॉर्मिंग स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू PSU बैंक्स. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट, काफी मिक्स्ड है. अगर सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देखा जाए तो रियलिटी वाज द बेस्ट वन, 11.59, फॉलोड बाय ऑटो 5.11, एंड देन FMCG 4.14 एंड सो ऑन. एंड वीकेस्ट सेक्टर में देखा जाए तो IT was the weakest one where it was down by 3.43 and so on. Then comes IT sector. सबसे पहले मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले लिया है, इसको हम अवॉइड करेंगे. देन वी हैव ऑटो. मंथली प्रॉपर 60 सपोर्ट ले रहा है, इसको यहाँ पे जो है बेस्ड ऑन RSI इट इज मेंशनिंग आई एम वेरी बुलिश. मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है आफ्टर प्रॉपर इनडिसिसिव कैंडल विच वाज फॉर्म्ड इन लास्ट 1 मंथ. वीकली में प्रॉपर 40 सपोर्ट ले रहा है. दिस इज लाइक थर्ड टाइम यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है. एंड अगर हम RSI के हिसाब से देखें, अगर एडवांस कंसेप्ट देखें तो यहाँ पे हमें क्लास B बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है जहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है बट RSI सेम बॉटम बना रहा है, RSI 40. So we have class B bullish divergence as well. And then comes daily chart जहां पे अगेन वो RSI 60 के आसपास आ रहा है. पिछली बार भी आया था बट वहां पे हमें ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला था. दिस टाइम वी कैन कीप इट ऑन ट्रैक. एंड अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो ऑटो सेक्टर कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल सेक्टर
like which is the sector which is performing after budget and so on. Then we have Nifty Metal monthly sideways, weekly almost 40 को तोड़ रहा है एंड डेली भी ऑलमोस्ट 42-43 के आसपास है. मूविंग एवरेज का भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है. मेटल को हम लोग अवॉइड करेंगे. देन वी हैव एफएमसीजी ऑलमोस्ट 60 का फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है, वीकली 40 सपोर्ट, डेली में भी फ्रेश 60 का ब्रेकआउट. सो दिस इज द सेक्टर विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रियली गुड पोस्ट बजट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स. पहले ऑटो है, एफएमसीजी और भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑटो में ब्रेकआउट होना बाकी है, एफएमसीजी में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है ऑन डेली चार्ट. देन वी हैव एनर्जी मंथली साइडवेज, वीकली बेरिश, डेली भी साइडवेज. एंड यहाँ पे जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस फिर से बना चुका है और उसको फिर से रेजिस्ट किया है उसने सैटरडे को. तो फिलहाल के लिए एनर्जी हम लोग अवॉइड करेंगे, या तो हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे इन दिस सेक्टर. देन वी हैव फार्मा मंथली बुलिश, वीकली साइडवेज और डेली ऑलमोस्ट 39-40 के आसपास है. मेक और ब्रेक है. मेक इन द सेंस अगर वो 40-60 के बीच में जाता है तो इट विल टर्न इनटू अ साइडवेज जोन. अगर वो 40 को तोड़ देता है तो इट विल ब्रेक. तो अगेन यहाँ पे ब्रेक और साइडवेज दोनों में से कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं. लाइक ब्रेक और साइडवेज सिचुएशन है. अगर 40 सपोर्ट ले लेता है तो साइडवेज, अगर 40 को तोड़ देता है तो ब्रेक, राइट. सो देन वी हैव इंफ्रा मंथली एग्जैक्टली एट 60, मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास है, वीकली 40 के आसपास है. अगेन यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना रहा है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई और प्राइस के हिसाब से. अगेन यहाँ पे क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस है. एंड देन वी हैव डेली, यहाँ पे भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है. बट लेट्स सी वेदर नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी लाइक अ ब्रेकआउट वीक फॉर इंफ्रा सेक्टर और इट इज गोइंग टू रेजिस्ट एंड गिव अ फॉलो अप ऑन द लोअर साइड जैसे एनर्जी सेक्टर में हो रहा है. देन वी हैव रियलिटी मंथली अराउंड 60-61, वीकली 40 को तोड़ के फिर से ऊपर आया है, साइडवेज बना रहा है एंड डेली में भी साइडवेज है. जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट कर चुका है. सो रियलिटी कुड ऑल्सो बी द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इफ इट फॉलोज द रैली ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम और वो 60 का ब्रेकआउट कर देता है तो. देन वी हैव मीडिया मंथली भी 38-39 के आसपास, वीकली 40 के नीचे, डेली भी 40 के नीचे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे. देन वी हैव ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जिसका ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स आर अबव 60. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मारुति मंथली 61-62 के आसपास है, वीकली में भी 61-62 सेम सिनेरियो एंड डेली में 74 के ऊपर है. सो दिस इज ऑल्सो द सेक्टर फ्रॉम ऑटो सेक्टर. सो मंथली वीकली ब्रेकआउट कर रहा है. सो अगेन यहाँ पे सिस्टम 5 के हिसाब से भी ट्रेड लिया जा सकता है ऑन वीकली चार्ट. एंड डेली में जब भी वो हायर बॉटम बनाएगा तो हम वहां पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज देखेंगे रादर देन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज. देन वी हैव यूबीएल मंथली अबाउट 60, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, डेली में भी कुछ दिन पहले ही ब्रेकआउट हुआ है. तो यहाँ पे भी हम लोग हायर बॉटम का वेट करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रेड ऑन सिस्टम 3. अदरवाइज हम लोग सिस्टम 5 के हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हैं यूबीएल में. Then we have Eicher Motors monthly already sustaining above 60 since so many months. Actually 2024 पूरा ही साल वो 60 के ऊपर था. वीकली में फिर से ब्रेकआउट कर रहा है एंड एक रेक्टेंगल पैटर्न जो है विच वी विल फर्दर मोर डिस्कस इन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज जो हमारी टेक्निकल सैटरडेज में शुरू है. एंड कल हमने पहला एपिसोड उसका ऑलरेडी अपलोड कर लिया है. सो इफ यू हैवंट येट चेक्ड आउट, मेक श्योर यू चेक दैट सीरीज आउट. और आने वाले कुछ हफ्तों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें शेयर होने वाले हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस हम डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर यू चेक दैट सीरीज एज वेल. देन वी हैव आइशर मोटर्स का डेली चार्ट जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है. अगेन यहाँ पे जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा हायर है. सो एज ऑफ नाउ हम लोग थोड़ा सा प्राइस को रुकने का वेट करेंगे, लाइक वेयर इट इज फॉर्मिंग हायर बॉटम या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है जहां पे हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड ले सकें. देन वी हैव मैरिको मंथली अबाउट 60, वीकली फ्रेश ब्रेकआउट, डेली भी फ्रेश ब्रेकआउट. बट यहाँ पे जो है अपर शैडो, दिस इज द बिगर साइन ऑफ कंसर्न. तो अगेन यहाँ पे 1-2 दिन का हम वेट करेंगे. इफ इट गेट्स प्रॉपर कंफर्मेशन तब हम प्रॉपरली लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करेंगे बेस्ड ऑन द कैंडल्स व्हिच वी विल गेट ऑन मंडे और ट्यूसडे. देन वी हैव एसआरएफ मंथली में काफी लंबा कंसोलिडेशन हुआ है सिंस 2022, वीकली में ऑलरेडी सस्टेनिंग अबाउट 60 एंड डेली में भी देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है आफ्टर अ गैप अप व्हिच वाज फॉर्म्ड इन जनवरी मंथ इटसेल्फ. काफी अच्छी वॉल्यूम भी आई थी, सो इट्स वेरी गुड. देन वी हैव प्रीवियस ट्रैकिंग स्टॉक्स जो हमने पिछले हफ्ते ट्रैकिंग स्टॉक्स रखे थे, उनका क्या हुआ है. लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉरस लैब्स का डिस्कस किया था फ्रॉम फार्मा सेक्टर. मंथली वाज अबाउट 60, वीकली में 60 का सपोर्ट लिया था, यानी कि सिस्टम 5 एडवांस यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था. एंड डेली में जो है ब्रेकआउट के आसपास था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बड़ी कैंडल बनाई थी. सो एज ऑफ नाउ यहाँ पे ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ, राइट. देन वी हैव परसिस्टेंट, यहाँ पे भी मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 40-60 के बीच में था, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट लिया था. एंड आई ऑल्सो मेंशन कि यहाँ पे पिछला कैंडल काफी बड़ा है, so we can keep a smaller risk of the candle which was found on last week's Friday.
सो यहाँ पे भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुए, कोई 60 का ब्रेकआउट नहीं हुआ, सो दैट इज वाई ये स्टॉक में भी हमारी कोई एंट्री नहीं हुई। देन वी हैव कोफॉर्ज, मंथली अबाउट 60, वीकली 60 सपोर्ट, डेली में मूविंग एवरेज के अराउंड था। एंड अगेन यहाँ पे भी जो है 60 का रेजिस्टेंस लेके राइट नाउ इट इज बिलो 40। तो अगेन यहाँ पे भी जो है ऐसा नहीं है कि हमारी एंट्री के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे ट्रेड ही एक्टिवेट नहीं हुआ है बिकॉज मार्केट वाज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। और मैंने ये चीज भी काफी बार पिछले कुछ हफ्तों से ये चीज मेंशन की है दैट वेन एवर the market is not performing very good, like all three time frames above 60, or at least the overall sector being outperforming, यहाँ पे all three time frames are above 60, कोई स्पेसिफिक सेक्टर के, तब तक कोई स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है। लाइक काफी ज्यादा विपसॉस होते हैं, काफी ज्यादा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। देन वी हैड मुथूट फाइनेंस, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में रेजिस्टेंस ले रहा था, डबल टॉप भी बना रहा था। एंड अगेन यहाँ पे जो है 60 का ब्रेकआउट तो हुआ, बट यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया बिकॉज जो कैंडल फ्राइडे को फॉर्म हुआ था, बुलिश कैंडल, वहां पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली ऑन सैटरडे वही कैंडल का लो तोड़ के भी नीचे बड़ा जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज लाइक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एज वेल, जिसके बारे में हम लोग टेक्निकल सैटरडेज में ही डिस्कस करेंगे, वेयर वी हैव अ स्पेशल सीरीज अगेन बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम लोग आने वाले कुछ हफ्तों में ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैड बीएससी, मंथली वीकली अबव 60, डेली भी अबव 60 था। वहां पे वी वर एक्सपेक्टिंग सिस्टम 3 एडवांस होगा, बट यहाँ पे भी अगेन वो तोड़ के नीचे आ गया था, 40 का सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे सिस्टम 4 ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, जहां पे मंथली वीकली इज अबव 60, डेली इज एट 40। तो यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी के हिसाब से फिर से ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है बेस्ड ऑन सिस्टम 4, नॉट ऑन सिस्टम 3 और सिस्टम 5। देन वी हैव न्यू ट्रैकिंग स्टॉक्स फॉर दिस वीक अगेन। और ये जो भी ट्रैकिंग स्टॉक्स मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लस मेक श्योर like you do your own analysis, you do your own risk management, otherwise and also you do your own analysis in other stocks as well in order to trade. And again जैसे कि मैंने काफी बार ये चीज मेंशन की है दैट जो भी मैं ट्रैकिंग स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, until and unless the market is not performing good, until and unless the overall sector is not performing good, there is a very low chance of those stocks to perform as well. So first of all we have Aarti Industries. यहाँ पे देखा जाए तो ये वैल्यू बाइंग स्टॉक है, वेयर मंथली इज ऑलमोस्ट टेकिंग 40 सपोर्ट, वीकली तो 40 के नीचे जा चुका है काफी हफ्तों से। एंड राइट नाउ इट इज टर्निंग अराउंड 40-60 के बीच में, एंड डेली में ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं, वेयर मंथली एंड वीकली आर अराउंड 40 एंड डेली इज ब्रेकिंग आउट ऑफ 60। और एल्स अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगे। सो एनी वन ऑफ दीज टू थिंग्स माइट हैपन। 60 का ब्रेकआउट कर रहा है तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं ऑन द लॉन्गर साइड, अगर वो 60 का रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं बिकॉज मंथली एंड वीकली आर ऑलरेडी वीकर। देन वी हैव एशियन पेंट्स, मंथली बिलो 40, वीकली बिलो 40, डेली भी अराउंड RSI 58-59। तो यहाँ पे भी जो है प्राइस एक्शन का भी रेजिस्टेंस है, सो वी कैन लुक मोर फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज हियर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेता है तो, अगर नहीं तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। देन वी हैव बजाज ऑटो, मंथली 60 सपोर्ट, वीकली ऑलमोस्ट 35-40 सपोर्ट, एंड डेली में फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रा स्टॉक हुआ। देन वी हैव बर्जे पेंट, मंथली 40 सपोर्ट, वीकली 40-60 के बीच में, डेली फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये भी जो स्टॉक है दिस इज अगेन अ वैल्यू बाइंग स्टॉक बिकॉज मंथली 40 सपोर्ट ले रहा है। देन वी हैव कोलपाल, मंथली 40-60 के बीच में, डेली भी सेम एंड डेली में वीकली भी सेम एंड डेली में ब्रेकआउट हो रहा है। सो अगेन प्राइस एक्शन का यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, सो वी कैन वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट्स टू हैपन एंड देन वी कैन ट्रेड विद वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड on this stock as well. Then we have previous cup pattern stocks. First of all, we had HEG. Resolution point is around 525.80. Current market price is around 382.55. अगेन यहाँ पे जो है ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउनफॉल हो चुका है, सो दिस इज द स्टॉक विच वी कैन एक्चुअली अवॉइड। देन वी हैव आशियाना, पिछले हफ्ते ही इसका ब्रेकआउट हो चुका था एंड वी ऑल्सो हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विथ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड लाइक सिनेरियो। तो यहाँ पे जो है रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 327, करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 356.10। ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी मिल रहे हैं, सो वी कैन ट्रेड इन दिस स्टॉक एज वेल, right? So that's the episode for this week and I hope that you have got enough value from this episode as well. Make sure that जो भी आपके takeaways हैं, जो भी आपके suggestions हैं on this, you can consider this model of weekly mastermind because पिछले साल तक हमारे जो वीकली मास्टरमाइंड होता था वो काफी बेसिक होता था, and right now from this year onwards I have started adding like previous tracking stocks and all of those things so that हम follow up भी ले सकें जो भी stocks mention कर रहे हैं, right? And if you have any of the suggestions for our basics of technical analysis series, make sure you share below this video as well, and also make sure
लाइक अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से सीखना चाहते हो, यू कैन चेक आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. कल का ही एपिसोड था. एंड मेक श्योर यू टेक फुल नोट्स एज वेल, बिकॉज दिस इज like a sort of paid program which I am sharing absolutely for free, because this is what the importance of this year is all about. 2025 मैंने कल के वीडियो में ही मेंशन किया था, where 2025 this is the number of Mars, and spirituality के हिसाब से देखा जाए तो this is the number of giving, where the more we give the more we get. So that is why I'm giving a lot of value absolutely for free of cost. And there are also new initiatives based on meditation and high performance which are going to get launched in next couple of weeks. So make sure you are staying tuned for that as well. And also one more thing about number 9 is that about planet Mars is that it's the number of fire, it's the planet of fire. So rather than showing aggression, we can be cool and calm by doing meditations, by focusing on our breath and being cool and calm and so on. Right. So that's the overall scenario. And that's all from my side for this episode of Weekly Mastermind. I hope that you have got enough value from this as well. And I'll see you in the next episode of Technical Saturdays and Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.